जब कभी भी इस दुनिया में प्रेम की बात की जाती है तो राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम के अलावा शायद ही किसी की याद आती है। ये एक ऐसा प्रेम था जिसमें एक आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ था, वो भी इसी धरती पर। श्री राधा अपने गोपाल से तब से प्रेम करती आ रही थी जब वे महज 8 साल के थे, और श्री कृष्ण को भी केवल 2 ही चीजें प्रिय थी, एक उनकी मुरली और दूसरी राधा रानी। श्री राधा की वजह से ही कृष्ण उस बांसुरी को हमेशा ही अपने पास रखते थे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अंत में इन दोनों का क्या हुआ होगा। बस यही हम जानेंगे आज के भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था। इस खबर को सुनकर वृंदावन के सभी लोग दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले कृष्ण राधा रानी से मिले। राधा श्री कृष्ण के मन में चल रही गतिविधि को जानती थी। उन्होंने राधा को अलविदा कहा, साथ ही ये भी वादा किया कि वे एक दिन फिर मिलेंगे। इतना कहकर कृष्ण उनसे दूर चले गए। श्री कृष्ण मथुरा गए तथा कंस और बाकी राक्षसों को मारने के बाद वे अपनी प्रजा को लेकर द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हो गए। फिर राधा रानी उनकी प्रतीक्षा करती रही, परंतु वे वापस नहीं लौटे। इसी दौरान उनकी जिंदगी में रुक्मिणी ने दस्तक दी और आखिरकार एक दिन उन्होंने उनसे शादी कर ली। उधर वृंदावन में राधा रानी की जिंदगी ने भी एक अलग ही मोड़ ले लिया था। उनकी शादी एक यादव कुमार से संपन्न हो गई। तत्पश्चात उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और अंत में बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन अभी भी श्री कृष्ण को ही समर्पित था। एक तरफ उन्होंने अपने पत्नी धर्म का पालन किया, वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण के प्रति देवीय कर्तव्यों का निर्वाह भी किया। लेकिन अब भी उनके मन में उस देवीय पल की स्मृतियां जिंदा थी जब श्री कृष्ण से उनकी अंतिम मुलाकात हुई थी। उस समय उन्होंने श्री कृष्ण से कहा था कि आज भले ही वे उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा हमेशा के लिए वे उनके साथ ही रहेंगे। फिर अंत में वो दिव्य क्षण भी आया जब अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद श्री राधा आखिरकार अपने प्रियतम प्रभु से मिलने गई। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बेहद ही प्रसन्न हुए। उस क्षण वे दोनों ही मौन थे और बस एक दूसरे को देखते ही जा रहे थे। उनके बीच शब्दों का कोई भी आदान प्रदान नहीं हो रहा था। ये एक ऐसा पल था जो इस धरती पर घटने वाली उन बेहद ही खास और देवीय घटनाओं में से एक था जो विरले ही इस धरती पर घटित होती है। बाद में जब दोनों के विदा होने का समय आया तो श्री कृष्ण ने राधा जी को जाने नहीं दिया और किसी बालक की तरह हट करने लगे। इस पर राधा जी को उनकी बात माननी ही पड़ी। फिर वे उनके महल में रुक गई, परंतु सिर्फ एक देविका के रूप में। वे दिन भर महल से जुड़े कार्यों की देखरेख किया करती और बीच बीच में समय निकालकर उनके दर्शन भी कर लेती। लेकिन जाने क्या था जो उनके दर्शन करने पर भी उन्हें वो पहले वाली अलौकिक अनुभूति नहीं होती थी जिसे वो जीवन भर तक महसूस करती आ रही थी। इसीलिए अंत में उन्होंने महल से दूर जाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि वे दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी, परंतु उन्हें पता ही नहीं था कि वे कहाँ जा रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन वो भी आया जब राधा रानी बिल्कुल ही अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त शायद उन्हें भगवान श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ी होगी। उन्होंने आंखें बंद की और अगले ही पल उन्होंने पाया कि श्री कृष्ण उनके सामने ही खड़े थे और उनसे कह रहे थे कि राधा कुछ न कुछ मांगो, परंतु राधा रानी ने मना कर दिया। इस पर श्री कृष्ण ने दोबारा अनुरोध किया। तत्पश्चात श्री राधा ने कहा कि वे आखिरी बार
उनकी बांसुरी की धुन सुनना चाहती हैं। फिर उन्होंने वो बांसुरी ली और एक बेहद ही सुरीली तान छेड़ दी। वे पूरे एक दिन और एक रात तक लगातार बांसुरी बजाते रहे, जब तक कि राधा आध्यात्मिक रूप से अपने प्रभु में विलीन नहीं हो गई। फिर वो दुखद पल भी आया जब बांसुरी की धुन सुनते सुनते उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परंतु बावजूद सब कुछ जानने के वे उनकी मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके। अंत में उन्होंने अपने प्रेम की प्रतीक उस बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया और इसके बाद इस धरती पर किसी ने भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली उस देवी तान को कभी नहीं सुना। श्री राधे बड़े ही अलबेली सरकार है और उनके बिना कृष्ण नाम की कोई महिमा नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी में बसती है और उनकी आत्मा उस बांसुरी में। इसलिए कहते हैं कि जो राधा प्रिय वही कृष्ण प्रिय। फिर जब अंत में द्वारकाधीश ने अपनी देह त्यागी तो वे गोलोक चले गए अपने अलौकिक प्रेम के पास, सदा सदा के लिए एक हो जाने के वास्ते। तो मित्रों, ये थी कथा श्री कृष्ण और राधा